हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था करेंट रेशियो, दूसरा था लिक्विड रेशियो, और एक और भी लिख लिया था वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग का लिक्विडिटी रेशियो खत्म भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपके पास बुक है और जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उससे वो मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं मैच करेगा। हो सकता है कि आपके बुक में वही क्वेश्चन एक नंबर या दो नंबर आगे पीछे हो। मतलब अगर मेरे में 17 में हो तो हो सकता है आपके में 15 में हो या 17, 18 में हो। एक्चुअली हर साल जब बुक बदले जाते हैं तो सारा क्वेश्चन वही रहता है, उसका नंबरिंग चेंज कर दिया जाता है और दो चार क्वेश्चन नए डाल दिए जाते हैं। बस इसी कारण बुक बदल करके उसका दाम बढ़ाया जाता है, वरना हर साल सेम रहता है क्वेश्चन। बस एक दो क्वेश्चन नए ऐड करके उनका नंबरिंग चेंज कर देता है और लोगों को लगता है नया बुक आ गया है। आप 10 साल पुराना बुक भी उठा लीजिएगा 12th का, तो कोई नया बुक नहीं होता है, सेम वही क्वेश्चन होते हैं। बस हर साल दो चार क्वेश्चन नए जोड़ दिए जाते हैं और उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। तो अगर नहीं मिले तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उस सीक्वेंस से अपने बुक में टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी वेयर 7,20,000। एक कंपनी का करेंट एसेट्स है 7,20,000 एंड इट्स करेंट रेशियो 2.4:1, और करेंट रेशियो कितना है? 2.4:1। आफ्टरवर्ड इट मेड पेमेंट 1 लाख। उसके बाद उसने 1 लाख का पेमेंट किया टू इट्स क्रेडिटर। कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। बोल रहा बताइए पेमेंट करने के बाद करेंट रेशियो कितना। बोले चलो, सवाल जो बोला है उस बात को लिख तो ले कम से कम। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 17। क्या क्या बोला है? बोला है करेंट एसेट्स। पहला बात, करेंट एसेट्स कितने रुपए का है? 7,20,000। दूसरा चीज क्या बताया है? करेंट रेशियो, जो कि है 2.4। फिर बोला है 1 लाख का पेमेंट किए हैं क्रेडिटर का। तो सर मान लेते हैं कि करेंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट है एक्स, बिफोर पेमेंट टू क्रेडिटर बी रुपीज एक्स। 1 लाख रुपए क्रेडिटर को पेमेंट किए, तो करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितना हो जाएगा? सर पहले एक्स था, 1 लाख का पेमेंट किए तो लायबिलिटी घट गया। हम बोले बिल्कुल घट गया। क्या करेंट एसेट्स भी घट जाएगा? हाँ, करेंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 7,20,000 रुपया का था, क्योंकि पेमेंट किए तो पैसा दिए, पैसा घट गया। $6,20,000। हम बोले ओके। अब करेंट रेशियो, पुराना करेंट रेशियो कितना है? 2.4। पुराना करेंट एसेट 7,20,000, पुराना करेंट लायबिलिटी हम बोले एक्स। तो सर लिखिए करेंट रेशियो बिफोर पेमेंट। ये कौन सा करेंट रेशियो है? बिफोर पेमेंट। अगर हम करेंट रेशियो बिफोर पेमेंट का लेंगे तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी भी कौन सा लेंगे? बिफोर पेमेंट वाला लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हम लोगों को करेंट लायबिलिटी का पैसा निकालना है। ये है 2.4:1, बिफोर है 7,20,000 और करेंट लायबिलिटी है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7,20,000
3,00,000 रुपए, ये हो गया। तो ये क्या निकल गया? करेंट लायबिलिटी। ये कौन सा करेंट लायबिलिटी है? बिफोर पेमेंट। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछा है कि करेंट रेशियो बताइए आफ्टर पेमेंट। पेमेंट कर लेने के बाद तो हम बोले सर आपको करेंट एसेट्स चाहिए आफ्टर पेमेंट और करेंट लायबिलिटी भी चाहिए आफ्टर पेमेंट, क्योंकि हम लोग को आफ्टर निकालना है तो हर चीज आफ्टर होना चाहिए। करेंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 6,20,000 और करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट हम बोले सर करेंट लायबिलिटी x माइनस 1,00,000, x कितना है? 3,00,000। तो सर करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट $3,00,000 माइनस 1,00,000, 2,00,000 रुपए। तो ये कट कितना आएगा? 3.1:1। यही है आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ए बिजनेस हैज ए करेंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000, कैलकुलेट करेंट एसेट्स टोटल एंड इन्वेंट्री। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। क्या क्या बताया है? करेंट रेशियो कितने का? 4:1। दूसरा बात क्या बताया है क्वेश्चन में? क्विक रेशियो 1.2:1 और तीसरा बात क्या बताया है? वर्किंग कैपिटल जो कि है ₹1,80,000। बोला है टोटल करेंट एसेट्स बताइए और इन्वेंट्री बताइए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं करेंट रेशियो का। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो 4/1, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो करेंट एसेट्स इंटू 1 तो करेंट एसेट्स और 4 इंटू करेंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल तो है 1,80,000। करेंट एसेट्स कितना है? निकाल चुके हैं। करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी। तो 1,80,000 इज इक्वल टू 3 करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3। तो करेंट लायबिलिटी कितना निकल गया? 60,000। अब करेंट लायबिलिटी मालूम तो करेंट एसेट्स निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी है 60,000 तो निकल गया हम लोग का करेंट एसेट्स कितना? 2,40,000। तो यही पूछा था क्वेश्चन एक बात, तो करेंट एसेट्स तो निकाल लिए। दूसरा बात क्या पूछा है हम लोगों से? दूसरा बात वो हम लोगों से पूछा है कि बताइए इन्वेंट्री कितना का है। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स इसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ये कितने का है? 1.2 और क्विक एसेट्स नहीं पता। करेंट लायबिलिटी 60,000 तो सर क्विक एसेट्स निकल जाएगा 1.2 इंटू 60,000 72,000। सर ये निकालने थोड़ी बोला है, बोले इसी का इस्तेमाल करेंगे।
अब जरा बताओ क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स, हम बोले ठीक, माइनस करते हैं इन्वेंट्री और माइनस करते हैं प्रीपेड खर्चा। ये निकाल चुके हैं 72, करेंट एसेट्स निकाल चुके हैं 2,40,000, इन्वेंट्री यही तो निकालना है, प्रीपेड हम बोले प्रीपेड है ही नहीं, 0। सॉल्व कीजिए, इन्वेंट्री माइनस में है, इधर ले आओ इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, और 72,000 जो प्लस में है उस साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा। क्या हम लोग का इन्वेंट्री निकल जाएगा? जी हां, हम लोग का इन्वेंट्री निकल जाएगा। 2,40,000 में 72 को माइनस कर दो, 1,68,000। आओ बुक से मैच कराएं। जी हां, बुक से मैच कर गया, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। लिखा है करेंट रेशियो है 2.4, करेंट एसेट्स है 1,81,10,400, इन्वेंट्री है 79,23,300। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। क्या क्या बताया है? लिखा है करेंट रेशियो 2.4। दूसरा बात क्या बताया है? करेंट एसेट्स जो कि है 1,81,10,400, इन्वेंट्री 79,23,300। बोल रहा है लिक्विड रेशियो निकालिए। हम बोले सर सबसे पहले इस्तेमाल करिए करेंट रेशियो का। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। रेशियो है 2.4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा है। करेंट एसेट्स 1,81,10,400 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा 1,81,10,400 डिवाइड किससे कर देंगे? 2.4 से, तो ये निकल जाएगा करंट लायबिलिटी। आओ कैलकुलेट करें कितना रुपया निकलेगा। 1,81,10,400 डिवाइडेड बाई 2.4, ये आएगा 75,46,000। तो करंट लायबिलिटी मालूम, करंट एसेट्स मालूम। अब हम लोग चले जाएंगे दूसरे फॉर्मूला में। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस करते हैं प्रीपेड, जो कि बताया नहीं है। क्विक एसेट्स निकालना है। करेंट एसेट्स 1,81,10,400, इन्वेंट्री 79,23,300, प्रीपेड नहीं बताया है तो 0। तो 1,81,10,400 माइनस 79,23,300, दिस विल कम 1,01,87,100। अब आते हैं क्विक रेशियो में। जो पूछा गया है कि क्विक रेशियो पूछा है या उसका नाम लिक्विड रेशियो रखा है? लिक्विड रेशियो। ओके, दोनों सेम चीज है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है हम लोग वही लिखेंगे भाई। लिक्विड रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसेट्स जो हम लोग निकाल चुके हैं, इसी का नाम होता है लिक्विड एसेट्स। डिवाइड किससे करते हैं? करंट लायबिलिटी। तो 1,87,100 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना? 75,46,000। चलिए डिवाइड किया जाए 75,46,000, 1.35:1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आए।
क्विक रेशियो है 1.5, करंट एसेट्स है 1 लाख, करंट लायबिलिटी है 40,000। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। जो बात लिखा हुआ है पहले वो लिख लो। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5, करंट एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख, करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है कितना 40,000। तो चलिए सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं क्विक रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स, इसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। डिवाइड करते हैं किससे, करंट लायबिलिटी। ये मालूम है 1.5, क्विक एसेट्स नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी 40, तो क्विक एसेट्स निकल गया। $60,000। क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। प्रीपेड के बारे में नहीं कुछ बताता है तो हम लोग क्या लेते हैं, 0। क्विक एसेट्स निकाल चुके हैं 60, करेंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, इन्वेंट्री यही तो निकालना है, और प्रीपेड क्योंकि वो नहीं निकालना है तो 0, तो निकल गया इन्वेंट्री। माइनस था इधर ले आए तो प्लस हो गया। $40,000। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए कंपनी इन्वेंट्री इज 2 लाख। कंपनी का इन्वेंट्री कितना बता दिया है, 2 लाख। एक्सक्यूज मी। टोटल लिक्विड एसेट्स 8 लाख, एसेट्स लिक्विड बता दिया है 8 लाख। क्विक रेशियो 2:1, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो पहले जो बात बताया उसको लिख लेते हैं। एक तो बताया है इन्वेंट्री, अमाउंट है 2 लाख। दूसरा बात क्या बता दिया है, लिक्विड एसेट्स, कितना 8 लाख। तीसरा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो है 2:1। ये है इंफॉर्मेशन गिवन। क्या निकालने वो बोल रहा है आपको, वो आपको निकालने बोल रहा है करंट रेशियो निकाल के दिखलाइए। हम बोले चलो करंट रेशियो निकालना। पहले इस्तेमाल करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये कितना है 2:1। लिक्विड एसेट्स 8 लाख, करंट लायबिलिटी नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो सर 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो करंट लायबिलिटी तो निकल गया 4 लाख रुपीज। दूसरा काम, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, सॉरी लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट्स है 8 लाख, करेंट एसेट्स नहीं पता, इन्वेंट्री है 2 लाख, प्रीपेड के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग 0 लेते हैं। चलिए करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 8 लाख, ये 2 लाख माइनस में है, उल्टे साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। करेंट एसेट्स निकल गया 10 लाख। अब आते हैं बात जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, करेंट रेशियो। क्योंकि करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। क्या करेंट एसेट्स निकल गया, जी हां 10 लाख, और करेंट लायबिलिटी निकला, वो भी निकल गया 4 लाख।
सॉल्व करो 2.5:1। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 2.5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है ए फर्म हैज करेंट रेशियो ऑफ 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1। इफ इट्स इन्वेंट्री इज 72,000, फाइंड आउट इट्स टोटल करेंट एसेट्स एंड टोटल करेंट लायबिलिटी। चलिए पहले इंफॉर्मेशन को लिख लें। क्या क्या बात बता दिया है, बोला है करेंट रेशियो 4.5:1। दूसरा बात क्विक रेशियो 3:1। तीसरा बात बताया है इन्वेंट्री 72,000। बोला है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी बताइए। चलिए पहला रेशियो का इस्तेमाल करें, करेंट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। रेशियो है 4.5 डिवाइडेड बाय 1, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंट एसेट्स इंटू 1, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी इंटू 4.5, इक्वेशन 1। दूसरा रेशियो का इस्तेमाल, क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। कितना दिया हुआ है, 3/1। यहीं पे तोड़ रहे हैं लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। प्रीपेड क्योंकि 0 ही होगा तो लिख के भी क्या फायदा, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत क्या, लिक्विड एसेट्स को इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, वही फॉर्मूला ही है। करेंट एसेट्स के बराबर 4.5 करेंट लायबिलिटी माइनस इन्वेंट्री 72,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5 करेंट लायबिलिटी माइनस 72,000। तो सर 72,000 को इस साइड ले आइए तो माइनस से प्लस बन गया, और 4.5 करेंट लायबिलिटी और 3 करेंट लायबिलिटी को उधर ले जाइए तो 72,000 इज इक्वल टू 1.5 करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी मिल गया। $72,000 डिवाइडेड बाय 1.5, आइए देखें कितना आता है। 72,000 को डिवाइड करें 1.5 से, 48,000। तो करेंट लायबिलिटी तो निकल गया। क्वेश्चन पूछा था करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी बताइए, करेंट लायबिलिटी निकल गया। करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, हमने सर करेंट लायबिलिटी मालूम है, तो इक्वेशन 1 में जैसे ही आप करेंट लायबिलिटी का वैल्यू पुट कीजिएगा क्या निकल जाएगा, करेंट एसेट्स। पुट द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी इन इक्वेशन 1, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 करेंट लायबिलिटी, ये है 48,000। चलिए मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 2,16,000। तो सर मिल गया करंट एसेट, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ए, करेंट एसेट्स है 85,000, इन्वेंट्री है 22,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 3,000, वर्किंग कैपिटल है 45,000। बोल रहा है कैलकुलेट क्विक रेशियो। हम बोले ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है करेंट एसेट्स है 85,000। उसके बाद दूसरा बात क्या बताया है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 22,000। तीसरा बात बताया है प्रीपेड एक्सपेंस,
जो कि है ₹3000। और चौथा बात बताया है वर्किंग कैपिटल, ये क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट है 45,000। क्या निकालने बोला है? क्विक रेशियो। तो हम बोले आइए क्विक रेशियो निकाल के दिखाएं। सबसे पहले तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड किससे करते हैं? करंट लायबिलिटी से। तो सर लिक्विड एसेट्स तो निकल जाएगा। हम बोले कैसे निकलेगा बताओ। सर लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस बताया है। करंट एसेट्स है 85, इन्वेंट्री है 22 और प्रीपेड है 3। माइनस करने से कितना बचा? 60। तो लिक्विड एसेट्स तो मिल गया। अब चाहिए करंट लायबिलिटी। कैसे निकाले करंट लायबिलिटी? हम बोले सर वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मालूम है 45,000, करंट एसेट्स मालूम है 85,000। तो क्या निकल सकता है आराम से? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी माइनस में है, इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। ₹40,000। आइए डिवाइड करें, कितना आएगा? 3/2 1.5:1। देखिए आंसर, यही आंसर है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्या लिखा है? लिखा है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स 90,000, इन्वेंट्री 1। चलिए थोड़ा लाइट कट गया है लेकिन कोई नहीं, आपको स्क्रीन नजर आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 23 के बी में। क्विक एसेट्स दिया हुआ है 90,000। दूसरा बात क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री वो दिया हुआ है 1,08,000। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस भी गिवन है, कितने का? 2,000। और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 1,50,000। वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 1,50,000। क्या निकालने बोला है? बोला है करंट रेशियो निकालो। तो बोले ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। यहां पे तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं करंट एसेट्स। तो हम बोले सर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसको इस्तेमाल करो। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला में करंट एसेट्स का नाम था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। क्विक एसेट्स कितने का है? 90 इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री 1,08,000 माइनस प्रीपेड 2,000। तो सर करंट एसेट्स इन दोनों को इस साइड ले जाइए, तो जो माइनस में है वो किस में बन जाएगा? प्लस में। तो सबको जोड़ने से कितना बन गया? 2 लाख। तो करंट एसेट्स को मिल गया 2 लाख। अब हम लोग को क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, करंट एसेट्स निकाले हैं 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। करंट लायबिलिटी माइनस है, इस साइड लाएंगे तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी प्लस हो जाएगा 2 लाख। ये 1.5 लाख प्लस में है, उस साइड ले गए तो सर माइनस हो गया। कितना बचा करंट लायबिलिटी? 50,000। तो डिवाइड कर दो 50,000 से, कितना आएगा? 4:1। आइए देखें आंसर, 4:1।
लिखिए, क्वेश्चन का नंबर है 24। आइए पढ़े। लिखा है वर्किंग कैपिटल 4,80,000, टोटल डेट 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 10 लाख, इन्वेंट्री 3,40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। बोले ओके। सबसे पहले लिक्विड रेशियो निकालने बोला है, तो पहले तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला होगा? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। सर ये दिया हुआ नहीं है। हम बोले आओ करेंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। याद है लास्ट क्लास में लोग सीखे थे, लाइट आ गया, लास्ट क्लास सीखे थे कि टोटल डेट इज इक्वल टू क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। और हम बोले थे कि सर शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो देखो टोटल डेट दिया हुआ है 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेट भी दिया हुआ है 10 लाख, और क्या निकाल सकते हैं? शॉर्ट टर्म डेट मतलब करेंट लायबिलिटी। कितना आएगा? सर शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 10 लाख, 6 लाख। तो ये क्या निकल गया हम लोगों का? 6 लाख रुपीज। सर ये निकल गया आपका करेंट लायबिलिटी ऑब्लिक शॉर्ट टर्म डेट। तो सर करेंट लायबिलिटी तो मिल गया 6 लाख। अब चाहिए लिक्विड एसेट। हम बोले हाँ लिक्विड एसेट चाहिए। उसके लिए तो सर हमको करेंट एसेट्स चाहिए होगा। करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। आओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,80,000, करेंट एसेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटी 6 लाख। अभी अभी निकालें तो सर करेंट एसेट्स निकल जाएगा 4,80,000 प्लस 6 लाख, 10,80,000 रुपया। अब हम लोग निकाल सकते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो करेंट एसेट्स है 10,80,000। इन्वेंट्री कितना है? देखो इन्वेंट्री दिया हुआ है 3,40,000 और प्रीपेड दिया हुआ है 20। कितना आएगा? 7,20,000। 1.2:1। लिखिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े। लिखा है द रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ब्रैकेट में लिखा है 32 लाख रुपया टू करेंट लायबिलिटी ब्रैकेट में लिखा है 20 लाख रुपया। मतलब करेंट एसेट्स 32 लाख और करेंट लायबिलिटी है 20 लाख इज 1.6:1। बोल रहा है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का रेशियो, मतलब करेंट रेशियो दिया हुआ है 1.6। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करेंट रेशियो ऑफ 2:1। जो फर्म का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि उसका करेंट रेशियो 2:1 हो जाए। करेंटली कितना है? 1.6। चाहते कितना है? 2:1। किस तरह? बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी। बोल रहा है हम कुछ करेंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दें जिससे मेरा रेशियो क्या बन जाए? 2:1। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करेंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2.1 में बी मेंटेन। बोल रहा है बताइए कितना लायबिलिटी का करेंट लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे जो मेरा करेंट रेशियो 2:1 बन जाएगा। आइए आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है करेंट एसेट्स,
ये दिया हुआ है 32 लाख। उसके बाद करेंट लायबिलिटी, ये दिया हुआ है। तो सर इस समय तो करेंट रेशियो 1.6 का है, वो तो काम का नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है 2:1 करना है। कैसे करना है? बोल रहा है करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करके, और पूछ रहा है बताओ कितना पेमेंट करे। हमने सर मान लेते हैं x रुपया पे किए। लेट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी पेड बी रुपीज एक्स, कि x रुपए का पेमेंट किए। ऐसा करने से क्या मेरा करेंट एसेट्स बदल जाएगा? बिल्कुल। पहले कितने का था? 32 लाख। जब हम पेमेंट किए तो पैसा से पेमेंट किए, तो पैसा क्या है? करेंट एसेट्स। पे करने से सर पैसा घटा, तो -x जितना पे किए। क्या लायबिलिटी भी घटेगा? हां। 20 लाख का था, कितना का पे कर दिए? x का, तो सर करेंट लायबिलिटी भी घट जाएगा। ये जो पेमेंट करेंगे उससे जो मेरा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का नया रेशियो बनेगा, मतलब करेंट रेशियो जो बनेगा कितना बन जाएगा? 2:1। देयरफॉर करेंट रेशियो आफ्टर पेमेंट इज इक्वल टू 2:1। करेंट रेशियो पेमेंट करने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2:1 का बन जाना चाहिए। तो अब आते हैं सर, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी 2:1। ये कौन सा करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी लेना है? क्योंकि करेंट रेशियो 2:1 चाहिए, तो 2:1 तो तब आएगा जब हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद जो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी है वो लिखेंगे, क्योंकि ये रेशियो आफ्टर द पेमेंट है, तो जो अमाउंट होगा वो भी आफ्टर द पेमेंट होगा। तो 32 लाख माइनस x डिवाइडेड बाय 20 लाख माइनस x 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 20 लाख माइनस x इज इक्वल टू 32 लाख माइनस x, 40 लाख माइनस 2x और 32 लाख माइनस x। तो 40 लाख में माइनस कीजिए 32 लाख को, और 2x माइनस x प्लस 2x, तो ये आया x इज इक्वल टू 8 लाख। तो कितना अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा? 8 लाख का। देखिए आंसर, करेंट लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8 लाख शुड बी पेड टू अचीव द रेशियो ऑफ 2:1। हम लोग का वही आया है, आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े। द रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ब्रैकेट में लिखा है 5 लाख टू करेंट लायबिलिटी इज 2:1, 2.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets on credit। बोल रहा है पहले रेशियो कितना था? 2.5:1 था। उस समय करेंट एसेट्स कितने का था? 5 लाख। फिर बोल रहा है अकाउंटेंट चाहता है कि उसका रेशियो 2:1 हो जाए, और वो क्या बोल रहा है कि कोई करेंट एसेट्स उधार में खरीद लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। बोल रहा है बताओ कितने रुपए का करेंट एसेट्स उधार में खरीदा जाएगा जिससे मेरा रेशियो, करेंट रेशियो 2:1 का मेंटेन हो जाए। हम बोले ओके, सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, करेंट एसेट्स गिवन है कितने का? 5 लाख, और करेंट रेशियो ये भी दिया हुआ है 2.5:1। तो क्या करेंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बस नॉर्मल करेंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। ये है 5 लाख,
तो करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। तो करेंट लायबिलिटी आ गया 2 लाख का। उसके बाद अब बात करते हैं लेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एक्वायर्ड ऑन क्रेडिट बी रुपीज एक्स। मान लेते हैं एक्स रुपया का करेंट एसेट्स खरीदे उधार में। तो जब हम लोग उधार में खरीदे तो मेरा तो करेंट एसेट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हम करेंट एसेट्स खरीदे हैं। पहले कितने का था? 5 लाख का। खरीदे हैं करेंट एसेट्स, तो एसेट्स बढ़ गया, तो नया करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा मेरे लिए? न्यू करेंट एसेट्स। ये कौन सा करेंट है एसेट्स है? आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ करेंट एसेट्स मेरा नया करेंट एसेट्स हो गया। क्या लायबिलिटी भी बदल जाएगा? बिल्कुल। पहले कितने का था? 2 लाख। उधार में खरीदे तो लायबिलिटी भी बढ़ गया, 2 लाख प्लस एक्स। ऐसा करने से रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अब लिखेंगे करेंट रेशियो आफ्टर परचेज। फॉर्मूला क्या होगा? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। कौन सा करेंट एसेट्स? न्यू। सर न्यू क्यों? क्योंकि करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज का है, तो करेंट एसेट्स भी आफ्टर द परचेज होना चाहिए और करेंट लायबिलिटी भी आफ्टर द परचेज होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन बोला है खरीदने के बाद रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1। करेंट एसेट्स 5 लाख प्लस एक्स, 2 लाख प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 लाख प्लस एक्स, 5 लाख प्लस एक्स। चलिए निकाला जाए। तो 2 इंटू 2 लाख 4 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाख प्लस एक्स। सॉल्व कीजिए एक्स के लिए। एक्स एक्स एक साइड ले आए और जो वैल्यू है उसको एक साइड ले गए, तो एक्स निकल गया कितने का? 1 लाख रुपए का। तो हम लोगों को 1 लाख रुपए का करेंट एसेट्स खरीदना पड़ेगा उधार में, तो हम लोग का रेशियो कितना बन जाएगा? 2:1। आइए आंसर चेक करें। 1 लाख रुपया। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 26। लिखिए